हम जब गौर करते हैं असबाब पर, आलम असबाब में जब हम गौर गौस करते हैं कि क्या क्या ख़राबियाँ थी जो दरपेश हुई और जिनकी वजह से ये सारा निज़ाम दरहम बरहम हुआ, पहली चीज़ और जो बुनियादी चीज़ है जो सारे असबाब का एक तरह से मरकज़ व महवर है, वो ये है कि इस्लाम इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम की दावत लेके आया था। मुआशरे में इज़्ज़त व इफ्तिखार की बुनियाद इल्म और तक़वा को इस्लाम ने बनाया था। इसके अलावा मफ़ाखिर के, फ़ख्र व मुबाहात के जितने दावे थे, जाहिलाना अहद जाहिलियत के जितने दावे थे, इस्लाम ने सब के ऊपर कलमे तनसीख फेर दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पे फरमाया था कि जाहिलियत की तमाम असबियतों को मैं अपने पैरों तले रौंद रहा हूँ। यकीनी तौर पे इस्लामी तालीमात का असर हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निज़ाम कायम किया जो इस्लाम का निज़ाम था, जो तक़वे का निज़ाम था, जो इल्म का निज़ाम था। लेकिन जाहिर सी बात है वो असबियत जो इंसानी तारीख़ में और ख़ास तौर पे अरब तारीख़ में सदियों से होती आई थी, वो एकदम से ख़त्म नहीं हो सकती थी। उस असबियत की बुनियादें कहीं ना कहीं रह गई थी और उन्हीं असबियतों ने फिर दोबारा जब अपना सर उठाया तो करबला की सूरत में वो चीज़ सामने आ गई। आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, अंसार और मुहाजिरीन का मसला शुरू हो गया फ़ौरन। ये तो इस उम्मत की खुशबख्ती थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसे दो साहिबाने बसीरत बरवक्त खड़े हुए और इस कबायली असबियत को ख़त्म करके एक निज़ाम के तहत फ़ौरन रसूलुल्लाह के बाद दो खिलाफत के दावे शुरू हो गए थे। लेकिन इन दोनों बुज़ुर्गों ने, इन दोनों साहबा ने फ़ौरन एक निज़ाम के तहत पूरी मुस्लिम सोसाइटी को कायम कर दिया। ये इनकी क़ुव्वत थी। अब फ़ौरन देखिए कि मदीना के अतराफ़ में बहुत सारे बद्दू इस्लाम से मुर्तद हो गए, इस्लाम से बागी हो गए और उसमें बहुत सारे ऐसे थे उनको इस्लाम से चिढ़ नहीं थी। वो कहते थे कि नहीं, निज़ाम हमारा चलेगा, हम नमाज रोज़ा कर लेंगे लेकिन ज़कात हम अबू बकर को क्यों देंगे, ज़कात हम खुद उठाएंगे, खुद लेंगे, खुद बांटेंगे, हमारा अपना कबीला चलेगा। तो कबायली निज़ाम वहाँ खड़ा हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसको दबाया। हज़रत अबू बकर खलीफा बन गए। अब जनाब मरवान पहुँचे हज़रत अली के पास। जनाब मरवान ने कहा कि आप देख रहे हैं ग़लबा अलैकुम अर्ज़लो बैत कुरैश, कि आपके ऊपर तो कुरैश का सबसे जलील तबका जो है काबिज़ हो गया और अमीर बन गया। अब देख रहे हैं, आप तैयार हों तो हम पूरी फ़ौज सिपाह लेके आपके लिए हाजिर हैं हज़रत अली के लिए। तो हज़रत अली को भड़काने के लिए जनाब अबू सुफियान आ गए। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम ऐसे शख्स हो जिसमें जाहिलियत की बू अभी भी मैं पाता हूँ। तो ये हज़रत अली की बसीरत थी, हज़रत अली की इस्तिकामत थी हक़ पर कि आपने एक शख्स भड़काने आया और किस पे, कबाइलियत के नाम पे भड़काने आया था, आपने उसको दबा दिया, आपने उसको खामोश कर दिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के बाद हज़रत उमर नामज़द हुए। हज़रत उमर एक मजबूत दिलो दिमाग के शख्स थे, उनके ज़माने में ये पूरा निज़ाम चलता रहा। हज़रत उमर के बाद उन्होंने 6 लोगों को नामज़द किया, उनमें से फिर इंतखाब के बाद हज़रत उस्मान नामज़द हुए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने में क़राबत परवरी आपने शुरू की। और आप जानते हैं कि जब हम असबियत की बात करते हैं, जब क़राबत की बात करते हैं, तो आप ये कभी भी ना समझें कि असबियत मुतलक़न बुरी चीज़ है। जब हम क़राबत परवरी की बात करते हैं तो आप ये ना समझें कि क़राबत परवरी मुतलक़न बुरी चीज़ है। जब कुतुब हदीस में गुस्से की मज़म्मत हो तो आप कतन ये ना समझें कि गुस्सा मुतलक़न बुरी चीज़ है। गुस्सा मुतलक़न बुरी चीज़ नहीं है। गुस्सा अगर आपको हक़ के लिए खड़ा होने के लिए आमादा करे तो गुस्सा तो बहुत अच्छी चीज़ है। गुस्सा बुरा उस वक्त हो जाता है कि गुस्से में मगलूब होकर आप हक़ के ताबेदार नहीं होते हैं, शैतान के ताबेदार हो जाते हैं। क़राबत परवरी बुरी चीज़ नहीं है, अपने अक़रबा का नवाजना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन क़राबत परवरी बुरी चीज़ उस वक्त हो जाती है जब अक़रबा परवरी में आकर के आप दूसरों की क़राबतों का हक़ मारना शुरू कर देते हैं। इसी तरह असबियत अपने इलाके से, अपने ख़ानदान से, अपनी कौम से असबियत
असबियत का मतलब होता है उनसे इजाफी मोहब्बत। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये बुराई तब उस वक्त बन जाती है जब आपको ये असबियत, ये ख़ानदानी और कौमी असबियत इस्लामी हुकूक को पामाल करने के लिए खड़ा हो जाए, तभी ये असबियत ख़राब होती है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अक़रबा परवरी की और उसमें किसी का हक़ नहीं मारा, इसलिए इस अक़रबा परवरी से हज़रत उस्मान पे सवाल नहीं होता है। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उनके अक़रबा में जो लोग आए थे जिनको नवाजा था हज़रत उस्मान ने, उन्होंने हज़रत उस्मान की अक़रबा परवरी का गलत और नाजायज़ इस्तेमाल किया। उसमें मरवान सरे फ़हरिस्त हैं, इन लोगों ने नाजायज़ इस्तेमाल किया। और उसके बाद जब हज़रत उस्मान की और मरवान की गलत कारियों की वजह से अगर मौरिखीन को माना जाए तो हज़रत उस्मान की तरफ जो ख़त लिखा था, हज़रत उस्मान की तरफ से मसरियों को जो ख़त लिखा था, बाज़ मौरिखीन इसी बात के कायल हैं कि ये ख़त लिखने वाला कौन था, ये ख़ुद मरवान था जो हज़रत उस्मान के अंडर में था। तो इस तरह बिलवास्ता कत्ले उस्मान का ज़िम्मेदार ये मरवान हुआ अगर मौरिखीन की बात माने तो। और उसके बाद फिर जनाब अमीर मुआविया खड़े हुए, किस बात के लिए? क़िसास के लिए। क़िसास के लिए खलीफतुल मुस्लिमीन से जब क़िसास का मुतालबा किया जाता है तो मुकदमा किया जाता है, फ़ौजों सिपाह से लेकर उसके ख़िलाफ़ बगावत नहीं की जाती है। जनाब अमीर मुआविया ने क़िसास का मुतालबा नहीं किया, बल्कि पूरे शाम को लेकर के फ़ौजों सिपाह लेकर के बगावत पे आ गए। अब कहीं ना कहीं वो असबियत जो है, जो दबी हुई थी, वो असबियत जो है अब शबाब पे आने लगी। और जब बात आई उसके बाद उसको भी आप आगे बढ़ा दीजिए। उसके बाद जो है फिर वो मकाम आया कि अब हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया में एक तरह से मुसालहत हुई, दोनों अलग अलग हो गए। फिर खिलाफत हज़रत इमाम हसन में आई। जब हज़रत इमाम हसन के हाथ में जब ज़माने खिलाफत आई, फिर आपने दोबारा चढ़ाई कर दी। ये चढ़ाई कौन सी थी? ये कौन सी बगावत थी? ये कौन सा मुतालबा था? उसके बाद हज़रत इमाम हसन ने देखा कि काफ़ी कत्ल गारत हो चुका है, उम्मत तबाह हो चुकी है, अब चलो भाई आप खिलाफत आप ही संभालो, हम ही बैक हो जाते हैं। खिलाफत उनको दे दी। ये भी ख़त इज्तिहादी के इमाम हसन के ख़िलाफ़ आप आ गए। उसके बाद जो मसला हुआ कि फिर आप जीते जी यजीद को जो है आपने नामज़द कर दिया। अब हदीस सही देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी खिलाफत मेरे बाद 30 साल है, उसके बाद बादशाहत कायम हो जाएगी। तो जनाब अमीर मुआविया ने बादशाहत कायम कर दी, अपने ऐसे बेटे को जानशीन बना दिया जिसके फिस्क पर पूरी उम्मत मुत्तफिक है, जिसके कुफ्र के बारे में आधी उम्मत कुफ्र के कायल है, लेकिन फिस्क तो उसका मुत्तफकुन अलैह है। अल्लामा महमूद आलूसी ने लिखा है कि करबला में अहले बैत के साथ जो कुछ इसने किया, उसके बाद हज़रत इमाम अली मकाम के खड़े होने का फ़ायदा क्या हुआ कि इमाम अली मकाम के खड़े होने के बाद फिर अहले मदीना में यजीद के ख़िलाफ़ खड़े होने का जज्बा पैदा हो गया। अहले मदीना खड़े हुए, अहले मदीना के ख़िलाफ़ ये जब गया तो वहाँ पर बेतहाशा कत्ल किया। उसके बाद 3 दिनों तक, 3 दिन और 3 रात तक मदीना की औरतों को मुबाह करार दे दिया यजीद ने। शहर रसूल में, रोज़े रसूल के सामने ये कौन लोग थे? ये सहाबा और ताबईन लोग थे। उनकी बीवियों और उनकी बेटियों के साथ जो इस तरह का गलीज़ कारनामा अंजाम दिया यजीद ने, क्या कोई मोमिन कर सकता है? अल्लामा महमूद आलूसी कहते हैं कि ये हरकत करने वाला, इस तरह की हरकत करने वाला, और तीसरी हरकत इसकी जो है, उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के पास गया और मक्का में जाकर के मक्का में काबे पे जो हमला किया और काबे की दीवारें इसने मंजनीक से ढा दी। इन 3 वाक़यात के बारे में कहते हैं कि ये 3 हरकतें ऐसी हैं जो हरकतें किसी मोमिन से, किसी अहले ईमान से मुतसव्वर नहीं हो सकती। और ये चीज़ें बताती हैं कि यजीद के अंदर निफाक आला दर्जे पे पल चुका था। ये अलग बात है कि उलमाए इस्लाम, उलमाए मुतकल्लिबीन का एक तबका चूँकि यजीद की तरफ से कुफ्र की सराहत नहीं है तो कुफ्र के कौल नहीं करते, लेकिन उसका फिस्क व फुजूर इस दर्जे का था। और इमाम हुसैन के खड़ा होने का फ़ायदा ये हुआ कि उनके बाद अहले मदीना खड़े हुए, उनके बाद अहले मक्का खड़े हुए, और उनके बाद पूरी तारीख़ इंसानी में और पूरी तारीख़ इस्लाम में जब भी कोई जुल्म जवर के ख़िलाफ़ खड़ा होगा तो करबला का हवाला ज़रूर देगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।